गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सना हुमायूं एंड वेलकम टू फिल्मी चक्कर। आई एम श्योर कि आप लोग बेसब्री से मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि मैं लेकर आई हूं आपके लिए फिर से गॉसिप, स्कूप, ग्लैमर, मस्ती और धमाल का कंप्लीट पैकेज। तो फिर देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं फिल्मी चक्कर की चक्करबाजी। कभी कभी एक्टर इतनी डूबकर एक्टिंग करते हैं कि पूरा सीन टाइटैनिक की तरह डूब जाता है। अब तारिक अजीज की ही मिसाल ले लीजिए, जिन्होंने 1972 में आई फिल्म बाजार के इस सीन में न जाने क्यों इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हम आपको गारंटी से कह सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस को देखकर अगर आप हंस के लोटपोट ना हुए तो पैसे वापस। तो आइए देखते हैं तारिक अजीज की ओवर एक्टिंग का शाहकार अंदाज अपना अपना में। नवाज साहब, एक थप्पड़ दूसरे गाल पर भी मार दीजिए। आप जिसे जहरीली नागन कहते हैं, हो सकता है वहां कैसे किसी शरीफ आदमी की इज्जत हो। सलाम हमारी गैरत कोठा में नाचेगी, हमारी गैरत कोठा में नाचेगी। नवाज साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। गब्बर सिंह ने कहा था कि गब्बर के ताप से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो खुद गब्बर। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम जिस भी फिल्म का ऑपरेशन करते हैं उस फिल्म का डायरेक्टर यही दुआ करता है कि अगली बार फिल्मी चक्कर के स्ट्रेचर पर हमारी फिल्म ना आए। तो फिर खट्टा मीठा में दिखाते हैं आपको कुछ ऐसी ही चोर बाजारी। आज स्ट्रेचर पर जो हॉलीवुड फिल्म पोस्टमार्टम के लिए तैयार है उसका नाम है एवाटार, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतना कारोबार किया कि कोई कैलकुलेटर भी उसका हिसाब नहीं लगा पाया। लेकिन जनाब, हम भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। जो गलतियां क्रिटिक्स नहीं पकड़ पाए वो हमने पकड़ ली। आखिर जासूसी नॉवेल पढ़ने का कुछ तो असर होगा ही। आइए शुरू करते हैं ऑपरेशन। ये साहब गोल्फ खेल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 बॉलें हैं। एक को उन्होंने मारा और 2 बिल्कुल साथ रखी हैं। इसके बाद जब वो पहली बॉल लेकर वापस आते हैं तो ये दोनों दूर हैं। ये किसने किया? चलें कोई बात नहीं। लेकिन रुकिए, एक बार फिर ये साथ हो गई। यहाँ इन मैडम का हाथ जैक के बाजू पर है। कैमरा पीछे गया तो उसके कंधे पर और सामने फिर उसके बाजू पर। ऐसा ही एक भंड जैक ने भी किया है। इस शॉट में उसके हाथ टेबल पर है और दूसरे एंगल से देखें तो व्हील चेयर पर। इन्हें कहा जाता है कंटिन्यूटी जंप, जिसका सेहरा डायरेक्टर साहब के सर है। गलतियां तो और भी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कैमरॉन साहब ज्यादा परेशान हो जाएं, इसलिए इतना ही काफी है। क्या आपने कभी देखा कि गोली निशाने से लगने के बाद वापस आ गई हो, गाड़ी ने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को उड़ा डाला हो? ये सब सुन के भेजा फ्राई हो गया है ना, मगर क्या करें, फिल्मों में तो यही सब कुछ होता है। तो फिर भेजा फ्राई में देखते हैं कुछ ऐसे ही ना यकीन आने वाले नजारे। ये शीरा बुलाना, ये शीरा बुलाना।
2003 में फिल्म बागबान ने जबरदस्त कामयाबी का रिकॉर्ड बनाया। फिल्म ने खिड़की तोड़ बिजनेस भी किया, जिस पर डायरेक्टर रवि चोपड़ा साहब फूले नहीं समाए। लेकिन हम तो कहते हैं कि उनको पाकिस्तानी डायरेक्टर एस सुलेमान का शुक्रगुजार होना चाहिए। भला वो क्यों? इसीलिए कि फिल्म बागबान 70 में आई उनकी फिल्म इंसानियत की डिट्टो कॉपी जो है, फिल्मी चक्कर ने रवि साहब की ये चक्करबाजी पकड़ ही डाली। तो आज फिल्म बागबान का ही होने जा रहा है पोस्टमार्टम हेरा फेरी में। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ, तू ही तू है सनम, देखता हूँ जहाँ, नींद आती नहीं, याद जाती नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंसानियत की कहानी और सिचुएशन बागबान में बड़े धड़ल्ले से शामिल किए गए। आगा तालिश वाला किरदार बिग बी ने अदा किया, जबकि सबिया खानम बनी हेमा मालिनी। अब जरा मिलते जुलते सीन देख लें। अब भैया, आप हम लोगों से कुछ बात करने वाले थे। डैड, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, तुम लोग जानते हो कि तुम्हारा बाप कोई मालदार आदमी नहीं था। 40 सालों में हमने जो कुछ भी जमा किया, तुम्हारे माँ बाप तुम लोगों पर कभी बोझ नहीं बने। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा हम तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते। तुम लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि आप नहीं जानती अम्मा, कराची जैसे शहर में रहना कितनी मुश्किल बात है। एक बड़े शहर में इतनी महंगाई में रहना तुम लोग तो जानते हो ना। तख्लीकी सलाहियतों का ढंडोरा पीटने वाले रवि चोपड़ा ने बड़ी ढिठाई के साथ इंसानियत का हर सीन कॉपी किया। वाकई रवि जी, हद कर दिया आपने। इंडियन डायरेक्टर ने बड़े तो बड़े पोती तक के सीन इंसानियत से उड़ा लिए। दादी, मैं बहुत बुरी हूँ दादी। ना ना ना, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको हमेशा नफरत दी। नहीं नहीं, और आपने हमेशा प्यार। मुझे माफ कर दीजिए दादी जान, मैं आपकी मुजरिम हूँ। कैसी बातें कर रही हो बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंसानियत में आगा तालिश दिल का हाल बताने के लिए लहरी साहब के पास जाते तो बागबान में ये जिम्मेदारी परेश रावल और उनकी बेगम ने अदा की। हम उनके माँ बाप हैं, उनकी परवरिश हमारा फर्ज है। और माँ बाप की खिदमत करना उनका फर्ज नहीं है। इसी बात का तो दुख है पूजा, कि हमारी आत्मा हमारे शरीर का अंश होने के बावजूद ये इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके माँ बाप दो नहीं एक हैं। वाह रवि साहब, मान गए, आप वाकई बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं। आ गया है प्रोग्राम में ब्रेक, लेकिन ठहरिए, अभी बहुत कुछ बाकी है जिसे देखकर आप कह उठेंगे, वाह क्या चक्करबाजी है फिल्मी चक्कर की। सो डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक।